बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्ट्रीट स्टाइल लाहौरी कतलम्मे की ऑथेंटिक रेसिपी। ये एक तरह का डीप फ्राइड देसी पिज़्ज़ा है जिसकी टॉपिंग्स बहुत ही सादा होती हैं, मगर ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। अगर आपने भी कभी कतलम्मा खाया है तो ये रेसिपी ट्राई करके आपकी सारी मज़ेदार यादें ताज़ा हो जाएंगी। आज की रेसिपी बहुत ही कमाल की होने वाली है। लाहौरी कतलम्मा बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूँगी, वीडियो को एंड तक देखिएगा। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। कतलम्मा बनाने के लिए मैंने आधा किलो मैदा लिया है जिसे अच्छे से छान लिया है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और दरमियान में थोड़ी सी जगह बनाकर 2 टेबलस्पून पिघला हुआ घी शामिल करेंगे। घी को गर्म नहीं करना, बस पिघला हुआ होना चाहिए। अब इन सारी चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। घी ही यूज़ करना है, कुकिंग ऑयल यूज़ नहीं करना। घी से ही ये ज़्यादा अच्छा बनेगा। अब नीम गर्म पानी थोड़ा थोड़ा शामिल करके कच्ची सी नरम सी डो बना लेंगे। डो ना ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम। सर्दियों में हम नीम गर्म पानी यूज़ करेंगे, लेकिन अगर गर्मियों में ये बनाएं तो नॉर्मल पानी यूज़ करेंगे। अब डो पे थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करके इसे इस तरह हथेलियों की मदद से स्ट्रेच करते हुए हम 4 से 5 मिनट के लिए गूंदेंगे ताकि हमारी डो बहुत ही मुलायम सी बने। अब डो अच्छे से गूंद गई है। इसके ऊपर अब मैं फिर से 2 टेबलस्पून ऑयल अप्लाई करके अच्छे से अप्लाई कर दूंगी और इसे कॉटन के कपड़े या रुमाल से ढक के हम आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। अब कतलम्मे के लिए बेसन का बैटर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा बेसन लिया है। 1 टीस्पून नमक या हस्बे जायका, आधी टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। आधी टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर या जितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं, आधी टीस्पून दखनी मिर्च या सफ़ेद मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून अनारदाना जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है, 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर शामिल करेंगे। इन सारे खुश्क अज्जा को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और हमें गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। ज़्यादा पतला और रनी नहीं होना चाहिए। वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि ऐसा क्यों करना है। देखें, अभी मुझे ऑरेंज कलर थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं 1/4 टीस्पून ऑरेंज कलर और थोड़ा सा रेड फूड कलर शामिल करके, थोड़ा सा पानी शामिल करके फिर से इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। हमें बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल ऑथेंटिक ऑरेंज कलर चाहिए। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। बस इतनी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इतना ही गाढ़ा होना चाहिए और ऐसा ही कलर होना चाहिए। यहाँ डो को रेस्ट दिए हुए आधा घंटा हो गया है। अब हम इसे हल्का सा पंच करके फिर से थोड़ा गूंद लेंगे और अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। वर्किंग टेबल पे ले आएंगे। देखें, डो इतनी ही नरम होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे 6 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे। आधा किलो मैदे से मैं 6 कतलम्मे बना के तैयार करूँगी। इस तरह डिवाइड करके अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी। इसके सिरे अच्छी तरह अंदर की तरफ बंद करते हुए ऐसे पेड़े तैयार कर लेंगे। अब सारे पेड़े बन के रेडी हैं। अब मैं फिर से इन्हें कॉटन के रुमाल से ढांप के 10 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। 10 मिनट के बाद हम इन्हें बेलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कतलम्मे के ऊपर यूज़ होने वाली टॉपिंग्स के बारे में बता दूं। यहाँ मैंने छिलके वाली काली दाल माश ली है और कसूरी मेथी, साबुत धनिया, अनारदाना, बेसन का बैटर और सादा पानी पास रखेंगे। ये सारी चीज़ें पेड़े बेलने से पहले रेडी होनी चाहिए। अब हम पेड़े बेलना स्टार्ट करते हैं। पहले पेड़े को हाथ से हल्का हल्का बढ़ाएंगे, फिर अगर ज़रूरत महसूस हो तो मैदा थोड़ा थोड़ा डस्ट करके हम इन्हें रोटी की तरह बेल लेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा मैदा यूज़ नहीं करना, वरना कतलम्मा
बहुत कड़क सा बनेगा, हमें वैसा नहीं चाहिए। बस रोटी की इतनी थिकनेस होनी चाहिए, इससे ज़्यादा मोटी नहीं बेलेंगे। अब इसके ऊपर बैटर लगाएंगे। बेसन लगाने से पहले हाथ को पहले थोड़ा सा पानी से गीला कर लेंगे और फिर सबसे पहले जो हमने बेसन का बैटर तैयार किया था वो अप्लाई करेंगे। मैंने बैटर को पतला इसलिए नहीं रखा कि ज़्यादा पतला बैटर होने से रोटी गीली होके टूटने लगेगी। अगर बहुत ज़्यादा पतला बैटर होगा तो जब हम रोटी को इस सरफेस से उठा के ऑयल में छोड़ने लगेंगे तो रोटी हाथ में ही गीली होकर टूट जाएगी। इसलिए बैटर को इतना ही गाढ़ा होना चाहिए। अब दाल अप्लाई करेंगे। दाल को मैंने 4 से 5 घंटे पहले भिगो लिया था। आप बिना छिलके वाले भी दाल माश यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर आप अनारदाना छिड़केंगे, जितना आप पसंद करते हैं, कम या ज़्यादा उतना लगा सकते हैं, लेकिन दाल थोड़ी ज़्यादा ही हो तो अच्छी लगती है। बाकी जैसे आप चाहें वैसे तैयार कर सकते हैं। अब इसके ऊपर खुश्क धनिया छिड़केंगे। जो बाज़ार से कतलमा मिलता है उस पे तो काफ़ी ज़्यादा धनिया होता है, लेकिन घर में आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके ऊपर कसूरी मेथी छिड़केंगे। थोड़ा सा हथेली पे मसल के फिर डालेंगे। तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब कसूरी मेथी पर छिड़केंगे। इससे ज़रा अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब हाथ को हल्का सा गीला करके हल्का हल्का ऊपर से हल्के हाथों से दबा देंगे ताकि दाल, धनिया और अनारदाना अच्छे से बेसन के साथ चिपक जाए, ताकि जब हम इन्हें फ्राई करें तो ये सारी टॉपिंग्स घी या ऑयल जिसमें भी हम फ्राई करें उसमें उतर ना जाए। बस ये एहतियात कीजिएगा कि हाथ को पानी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, वरना हमारा कतलमा गीला होकर टूट जाएगा। अब ये रेडी है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने एक फ्लैट पैन में ऑयल को गर्म कर लिया है। मछली तो वो बहुत बड़े बड़े से फ्लैट पैन, कढ़ाई नुमा, तवे नुमा होते हैं, उसे यूज़ करते हैं, लेकिन हम क्योंकि घर में बना रहे हैं, पैन में बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने कतलमे का साइज़ छोटा ही रखा है। तकरीबन रोटी का साइज़ है या रोटी से थोड़ा सा बड़ा है। अब एहतियात से कतलमे को घी के अंदर डालेंगे ताकि ऑयल के छींटे वगैरह ना उड़े। अब फ़ौरन ही किसी भी स्टिक के साथ या चॉपस्टिक के साथ इसके अंदर हल्के हल्के सुराख कर देने हैं ताकि ये फूले ना, पूरी की शक्ल में ना आए। हम यहाँ कतलमा बना रहे हैं, पूरी नहीं, इसलिए फूलना नहीं चाहिए, बस ऐसे ही। और 30 से 40 सेकंड के लिए हम इसे इस साइड से पकाएंगे। इसे ज़्यादा नहीं पकाना वरना ये कड़क हो जाएगा। कतलमे को इस साइड से पकते हुए 30 से 40 सेकंड हो गए हैं। अब इसे बड़ी एहतियात से पलट लेंगे और पलट के दूसरी साइड से इसे सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए पकाना है। इसे ज़्यादा नहीं पकाना और 15 सेकंड के बाद हम इसे पलट लेंगे और पलट के दूसरी साइड से भी 10 सेकंड के लिए एक बार फिर से पका लेंगे। अगर आपने कतलम्मे की रोटी बहुत मोटी बेली है तो फिर कतलम्मे को पकने में 2 से 3 मिनट लग सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बेली तो देखें माशाल्लाह से कितना मज़ेदार कतलम्मा बन के तैयार हो गया है और ऑयल भी बिल्कुल साफ़ है। आप देख सकते हैं ऑयल में बिल्कुल भी टॉपिंग्स नहीं उतरी, दाल वगैरह धनिया कुछ भी नहीं। अब इसी तरह मैं बाकी के भी 5 कतलम्मे फ्राई कर लूँगी। कतलम्मे को मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, हल्की या दरमियानी आंच पे फ्राई नहीं करना, तेज़ आंच पे ही करना है, वरना ये बहुत सख्त सा बन जाएगा, नरम नहीं बनेगा। कतलम्मे का कुकिंग टाइम 1 मिनट या इससे 10 सेकेंड ऊपर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। बस ये परफेक्ट टाइमिंग है। मेरे कतलम्मे 1-1 मिनट में ही बन के तैयार हुए हैं। देखें माशाल्लाह से। अब इसी तरह मैं सारे बना लूँगी। माशाल्लाह से यहाँ मेरे सारे कतलम्मे बन के तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं इनका कलर और टेक्सचर बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम बाज़ार से ख़रीदते हैं। देखिए मैं आपको फ़ोल्ड करके दिखाती हूँ कि कितनी आसानी से फ़ोल्ड हो गया है। अगर ये कड़क होता, सख्त हो जाता तो ये टूट के बिखर जाता। बिल्कुल इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए। देखें
बाज़ार से बिल्कुल ऐसा ही मिलता है। वो कतलुमा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अगर हार्ड हो जाए तो जब हम तोड़ें तो प्लेट में ही सारा बिखर जाए। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आप ये रेसिपी ट्राई करें, आपके घर वालों को इंशाल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप अपने मेहमानों के सामने ये कतलमे बना के रखेंगे तो उनको यकीन ही नहीं आएगा कि ये आपने घर में तैयार किए हैं, बाज़ार से नहीं खरीदे। माशाल्लाह से ये एक बहुत ही ऑथेंटिक और ज़बरदस्त रेसिपी है, इसे बनाएं और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।